तो हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अभी अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोग दो क्लास देखे जिसमें बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास का नाम हमने दिया है जीरो टू हीरो क्लास। इसका अर्थ यही हुआ कि यह क्लास ऐसे छात्र छात्राओं को देखते हुए बनाया गया है जिसमें कोई भी छात्र या छात्राओं को यह लग रहा है कि हमसे मैथ नहीं होगा, या फिर बहुत दिन से छोड़ दिए हैं, बनाने से डर लगता है। तो वैसे छात्राओं के लिए हम यह क्लास बनाने का प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग बेसिक सीखेंगे, हाँ, लेकिन ऊपर का लेवल का आप सभी को बनाने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसलिए हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ने का प्रारंभ किए हैं और अप टू सीजीएल लेवल तक के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और आप सभी वैसा प्रश्न बना पाएंगे जो सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाता है। पीटी मेंस कुछ भी में कोई भी एग्जाम का प्रश्न पूछे, आप सभी देखने के साथ ही इसी रेशियो मेथड से हम लोग पढ़ेंगे और बना पाएंगे आप सब। तो आप भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सब भी अगर हाल फिलहाल में 11th 12th मैट्रिक क्वालिफाई किए हैं और आप सभी को लगता है मैथ भारी सब्जेक्ट है, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, तो एक बार हमारे क्लास से ज़रूर जुड़े, एक बार पढ़ के देखें। हमको विश्वास है आप सभी अगर एक बार देखेंगे तो मैथ आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो चलिए, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज के पहला प्रश्न से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह 5:6 के बराबर हो जाए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आगे इस कॉन्सेप्ट से आप सभी को बहुत सारे टाइप के प्रश्न सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या का रेशियो दे रखा है। हम लोग मानते हैं संख्या एक पहला संख्या है और यहाँ पर दूसरा संख्या है। तो देखिए इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:5। यहाँ तक हम कुछ नहीं किए हैं। आगे देखिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए यह बाद में देखना है। सबसे पहले जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, तो देखिए 5:6 हो रहा है, इसको नीचे लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर 5:6। यहाँ तक भी हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम कुछ किए ही नहीं है, जो दिया है उसी को लिख दिए हैं। अब देखिए मेन चीज यही समझना, आपको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बट्टे दीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों संख्या के अंतर को सेम करना है। तो कहिएगा कैसे, तो देखिए हम बताते हैं। ऊपर 2:5 है, कितना का अंतर, तो आप सभी कहिएगा 3 का अंतर। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करना है, ऊपर जो 3 अंतर आया वह 3 को नीचे दोनों संख्या में गुना कर देना है। अब देखिए नीचे कितना अंतर हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो कितना का अंतर, आप सभी कहिएगा एक। एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुना कीजिए या नहीं कीजिए, संख्या में बदलाव नहीं होता है, आप गुना कीजिए अथवा नहीं कीजिए। चलिए एक से गुना करते हैं, यानी ऊपर के अंतर को नीचे दोनों संख्या से और नीचे के अंतर को ऊपर दोनों संख्या से गुना करना है। अब देखिए आगे हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कितना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और नीचे देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा। यानी ऐसा कहें कि 2 से यहाँ पर 5 गुना 3 15 होने में कितना का अंतर, तो आप सभी कहिएगा सर 13 का अंतर होगा, ठीक है। अब देखिए इधर भी देखिए 5 एकम 5 से 6 त्रिक 18 होने में कितना का अंतर, तो आप सभी कहिएगा 5 से 18 होने में 13 का अंतर। देखिए दोनों साइड अंतर सेम हो गया। अब सवाल में हम लोग आते हैं। सवाल में कहा जा रहा था क्या जोड़ा जाना चाहिए कि संख्या इतना हो जाए। तो देखिए यहाँ से 2 से 15 होने में कितना जोड़ रहे हैं, 13, और यहाँ भी देखिए 13 जोड़ रहे हैं। तो इसी संख्या को जोड़ना है जिसके बाद जोड़ने से कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो जो
जोड़ा जा रहा है, जो बढ़ रहा है, यानी 13 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं इस टाइप के प्रश्न में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह 3:7 हो जाए। तो हम लोग उसी तरह से सेम प्रश्न है, आप सभी इसको बनाकर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम देखते हैं। संख्या मान लेते हैं 1 और 2, दो संख्या है। अब देखिए इसका रेशियो दे रखा है कितना, 1:3। अब आगे देखिए इतना रेशियो है तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 3:7 हो जाए। सेम सवाल है, कितना हो रहा है तो 3:7, इसको लिख लेना। यहाँ तक हम कुछ नहीं किए हैं, सवाल में जो दिया उसको हम वैसे लिख दिए हैं। अब आगे इसके समझना है हम क्या सीखें, क्या जोड़ा जाना चाहिए वही आंसर होगा, लेकिन क्या जोड़ना है यह बाद में देखेंगे। पहले हम लोग को अंतर सेम कर लेना है। अंतर कैसे सेम करेंगे, 1 से 3 होने में 2 का अंतर, इस 2 को नीचे दोनों संख्या में गुना कीजिए। और यहाँ पर देखिए 3 से 7 होने में 4 का अंतर, इस 4 को ऊपर दोनों संख्या में गुना करना है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और नीचे देखिए 3 दूना 6, यानी 4 से 6 होने में कितना का अंतर, तो आप सभी कहिएगा सर 2 का अंतर, 2 बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 और 7 दूना 14, यानी 12 से 14 होने में कितना का वृद्धि, यानी आप सभी कहिएगा 2 का वृद्धि। तो देखिए दोनों तरफ अंतर सेम हो गया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे बहुत ही मजा आने वाला है अगर यह आप सीख रहे हैं तो देखिए दोनों साइड अंतर सेम हो गया। अब कहा जा रहा था क्या जोड़ा जाना चाहिए जो इतना हो जाए, तो देखिए 1:3 था और 3:7 होने के लिए क्या जोड़ा जा रहा है, तो 2 जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो चलिए आज के अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग है। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पर देखिए संख्या का रेशियो दे रखा है 2:3। हम लोग इस तरह से देखते हैं, संख्या पहला और दूसरा, इस तरह से दो संख्या है, इसका रेशियो कितना है तो 2:3। अब देखिए कितना जोड़ा जा रहा है, दोनों में 8 जोड़ा जा रहा है, तब कितना हो जाता है 3:4। तो कितना जोड़ा जा रहा है इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले जो हो रहा है उसको लिखिए। 3:4 हो रहा है, इसको लिखिए 3:4। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, अंतर को सेम करना है। देखिए 2 से 3 होने में कितना का अंतर, तो आप सभी कहिएगा 1 का अंतर, तो 1 को नीचे दोनों संख्या से गुना करना है। अब चूंकि जानते हैं 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, तो हम लोग गुना नहीं करेंगे। और नीचे भी देखिए 3 से 4 हो रहा है, कितना का अंतर, 1 का अंतर, यानी ऊपर नीचे दोनों 1 का अंतर हो रहा है। 1 से गुना करें अथवा नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पर 2 है और 2 से कितना हो रहा है, नीचे देखिए 3 हो रहा है, कितना का अंतर, तो आप सभी कहिएगा 1 वृद्धि हो रहा है। और यहाँ भी देखिए 3 से 4 हो रहा है, कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि। यही 1 जो है दोनों साइड मिल गया तो समझ लीजिए अंतर सेम हो गया। ठीक है, अब देखिए सवाल में आते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है, कितना, जो जोड़ा जा रहा है उसको लिखिए, 8 जोड़ा जा रहा है। और यहाँ रेशियो में देखिएगा तो कितना जोड़ा जा रहा है, 1। और अपना प्यारा रेशियो मेथड क्या कहता है, अंतर का तुलना अंतर से। और यहाँ पर जोड़ हो रहा है, सवाल में दे रखा था 8 जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर जब देखें हम लोग 2:3 से 3:4 होने में 1 जोड़ा जा रहा है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से और संख्याओं का योग निकालना है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो इन्हीं दो संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ। तो योग निकालने के लिए 5 से गुना करना है, क्योंकि रेशियो मेथड क्या कहता है, जो दिया है उसका तुलना, जो निकालना है उससे गुना। तो योग निकालने के लिए 2 और 3 करेंगे तब 5 से गुना कीजिए और 8 पंचे 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये आज के अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, प्रत्येक में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो संख्या है। बताइए, पिछला जो प्रश्न देखे और इसमें कोई अंतर है तो बताइए। सिर्फ डाटा का खेल है, डाटा चेंज है। और हम आशा करते हैं अगर आप
पिछला प्रश्न समझ गए हैं तो इस प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए यह प्रश्न आप सभी को हम ऑफर दे रहे हैं, इसको बनाकर आप सभी कमेंट कीजिएगा, हम उसको देखेंगे कि कौन कौन बना रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न आप सभी के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर क्या है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले दो संख्या लिखिए इस तरह से, और इसका रेशियो में कितना दे रखा वैल्यू, तो 1:3। आगे कह रहा है इनका योगफल 240 है तो अंतर क्या होगा। बताइए इस प्रश्न को करने के लिए देखिए योगफल कितना है, तो योगफल लिखिए, योगफल कितना दे रखा है 240, और यहाँ योगफल देखिए कितना है 3 1 4। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना प्यारा रेशियो मेथड कहता है योगफल का तुलना योगफल से, यानी 240 में दे रखा था और रेशियो में योगफल जब देखे तो 3 1 4 हुआ, तो योगफल का तुलना योगफल से। अंतर निकालना है तो अंतर निकालने के लिए इसी दोनों को घटाइए, यानी 1 3 का अंतर 2 होगा तो 2 से गुना कर दीजिए। रेशियो मेथड तो यही कहता है, जो दिया है उसका तुलना, जो निकालना है उससे गुना। अब काटिए, इसको काटने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरी है। बताइए 2 से 2 बार में 4 और 2 से 120 दूना 240, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आज के अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका अंतर 180 है तो संख्या का योगफल क्या होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर संख्या। सवाल 2 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन हमको समझाना है इसलिए हम बता रहे हैं, आप लोग समझिए, और उसके बाद आप लोग बिना पेन यूज किए भी इस टाइप के प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए संख्या हम लोग मानते हैं 1 और 2, यहाँ पर दो संख्या है, इसका रेशियो में वैल्यू दे रखा है कितना, तो बताइए 3:5। अब देखिए इनका अंतर 180 है, यानी रेशियो में जब अंतर देखें तो देखिए 3 और 5 का अंतर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर सवाल में दे रखा है इनका अंतर 180 है, अंतर कितना है 180, तब योगफल निकालना है। बताइए योगफल निकालने के लिए कोनो पीएचडी करने की जरूरी है। बताइए योगफल कैसे निकलेगा, आप सभी कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अंतर सवाल में दे रखा था 180, और रेशियो में जब देखें इन दोनों का अंतर 2 है, तो अंतर का तुलना अंतर से, जो निकालना उससे गुना। तो निकालना क्या है, योगफल निकालना है, तो इन्हीं दोनों को जोड़िए, 5 3 कितना हो गया 8, 8 से गुना कीजिए, 2 से 4 बार में 8, और देखिए 18 चौका कितना हो जाएगा 72, यानी 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या होगी। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे, हम लोग मान लेते हैं छोटी संख्या जो है 3x और बड़ी संख्या कितना है 5x। अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं ऐसे, पहला और दूसरा से, छोटी संख्या 3x और बड़ी संख्या कितना है 5x। अब देखिए इनका गुणनफल 2160 दे रखा है, कितना गुणनफल कितना है 2160, और यहाँ पर रेशियो में इसी संख्या का गुणनफल करेंगे तो देखिए 5 गुना 3 15, और x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा x², यानी 15x²। अब देखिए सवाल में दे रखा है गुणनफल 2160 है और रेशियो में इसी संख्या का गुणनफल 15x² है, तो क्या करेंगे गुणनफल का तुलना गुणनफल से करेंगे, यानी 15x² बराबर 2160 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसके बराबर है, दोनों गुणनफल ही है तो दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए 15 से जब हम लोग काटेंगे तो बताइए कितना बार में कटेगा, तो 15 से एक बार में 15, और 15 6 15 चौका 60, फिर 15 चौका 60, यानी 144, x² बराबर 144। अब बताइए x² बराबर 144, हमको सिर्फ x का वैल्यू अगर निकालना हो तो देखिए स्क्वायर उधर जब बराबर के उधर जाएगा तो संख्या पर होल रूट होगा, और 144 किसका वर्गमूल होता है, तो आप सभी कहिएगा 12 का। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना था, छोटी संख्या। छोटी संख्या हम लोग क्या माने थे 12, ऐसे टिक नहीं लगा दीजिएगा, अभी आंसर नहीं आया है। हम लोग को छोटी संख्या निकालना था, तो छोटी संख्या क्या था 3x, तो x का वैल्यू 12 है,
तो 3x का वैल्यू क्या होगा, तो 3 गुना 12 कीजिएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इनका एलसीएम 70 है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसका रेशियो दिया हुआ, मान लेते हैं संख्या ए बी है, तब इसका रेशियो में वैल्यू है 5:7 है ना। अब देखिए इसका रेशियो में वैल्यू है 5:7 और एलसीएम दे रखा है कितना, सवाल में एलसीएम दे रखा है आप सभी का 70। यहाँ पर लिखिए एलसीएम, एलसीएम कितना है तो 70 है, और यहाँ पर इन्हीं दो संख्या का जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तब कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो लिखिए डायरेक्ट एचसीएफ बराबर, देखिए जो दिया उसका तुलना, सवाल में एलसीएम दे रखा था 70 और देखिए यहाँ पर जब इन दोनों संख्या का एलसीएम निकाले तो कितना आया 35। तो अपना प्यारा रेशियो मेथड का रूल है, जो दिया है उसका तुलना यानी एलसीएम का तुलना एलसीएम से, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो रहा है, देखिए 5/7 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, 1 से गुना कीजिए, अब 35 है दूना 70, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होगा, ए को कितना राशि प्राप्त होगा। कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ए है और बी है, इसका रेशियो में वैल्यू दे रखा है 3:2 है ना। यहाँ तक कुछ किए नहीं किए तो आगे क्या कर रहा है, ए को प्राप्त होगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिखे ए को कैसे क्या प्राप्त होगा। देखिए ए बराबर लिखिए, ए बराबर देखिए ए तथा बी का अनुपात कितना है 3:2 और 1000 रुपया को इसी में बांटना है, तो देखिए 1000 टोटल अमाउंट है और रेशियो में जब देखें तो टोटल अमाउंट कितना है 3:2 5, तो टोटल का तुलना टोटल से और निकालना क्या है ए को प्राप्त होगा। तो बताइए ए का वैल्यू कितना है 3 से गुना कीजिए, ए को कितना प्राप्त होगा, तो ए का वैल्यू 3 है तो 3 से गुना कीजिए। अब देखिए इसको काटने के लिए कोनो इंजीनियरिंग करने का जरूरी है, बताइए 5 से 200 बार में 1000 कटेगा कि नहीं, और 200 को 3 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा, यानी 600 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आप सभी को अगर अच्छा लगा क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।